बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई मोहम्मद अली मेरे साथ बैठे हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो सोए हुए थे तो उनको ख्वाब आया कि आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ है ना, जो आपको सबसे अजीज़ है, उसको अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कर दे। तो उन्होंने जो है ना, जब दिन चढ़ा तो 100 ऊँट जो है ना उनकी कुर्बानी कर दी। जब रात को वो फिर सोए तो फिर उनको ख्वाब आ गया कि मैंने तो कहा था कि आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ है ना, जो आपको सबसे अजीज़ है, उसकी कुर्बानी करें। तो उन्होंने सोचा कि लगता है अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की। तो वो शशोपंज में थे। उन्होंने सुबह जो है ना, वो फिर 100 ऊँट जो है ना वो उनकी कुर्बानी कर दी। जब दोबारा वो रात को सोए ना, तो उनको फिर ख्वाब आ गई कि मैंने कहा था कि आप अपनी जो सबसे अजीज चीज़ है ना, उसको कुर्बान करें। तो आपने जो है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी सबसे जो अजीज चीज़ है वो कौन सी चीज़ है, क्या है। तो उनका ध्यान गया अपने बेटे की तरफ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने जो है ना कहा कि नबी थे, अल्लाह ने दिया था 86 साल की उम्र में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ना, वो हज़रत इब्राहीम के घर में पैदा हुए थे। आपकी बीवी का नाम हज़रत हाजरा था। तो आपने अपनी बीवी से जा कहा कि मैं अपने बेटे को जो है ना साथ लेके जाऊंगा दावत पे। जब उनके बेटे ने सुना, हज़रत इस्माईल ने ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरा पापा मुझे जो है, मेरे बाप मुझे लेके जाएंगे दावत पे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे अच्छे कपड़े दें, तो अच्छी परफ्यूम ला के दें, मैं लगा के तो इतर लगा के मैं जाऊँगा पापा के साथ दावत के लिए। तो आप जो है ना अपने बेटे को लेके दावत के लिए चले गए। जब आप दावत पे गए ना, तो रास्ते में जो है ना, हज़रत इब्राहीम को जो शैतान है, जब कोई भी अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी करता है, किसी भी चीज़ की हो, या अल्लाह ताला के रास्ते में सारी ज़िंदगी सब कुछ अपना करता है, तो शैतान आता है। शैतान आ गया रास्ते में। उसने आके ना, इब्लीस ने तो कोई भी किसी किस्म का रूप, इंसान का रूप ले लिया। तो वो मोहम्मद भाई आके ना, तो वो कहता है कि इब्राहीम को अलैहिस्सलाम को कि आप अल्लाह ताला के रास्ते में कोई भी चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपना बेटा ही कुर्बान करें। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आप कोई और भी तो काम कर सकते हैं ना। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मलून शैतान हो, इब्लीस हो, यहाँ से चले जाओ। तो आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के शैतान को 7 पत्थर मारे, कैंकरियाँ मारी। तो शैतान उधर से भाग गया। शैतान ने देखा कि शैतान नबियों को तो नहीं ना वर्गला सकता। वो चला गया हज़रत हाजरा के पास, उनकी बीवी के पास, जाके कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया है। तो उसने कहा मेरा बेटा इस्माईल जो अपने बाप के साथ दावत के लिए गया है। तो उसने कहा वो दावत के लिए नहीं गया, बल्कि हज़रत इब्राहीम जो है ना, हज़रत इब्राहीम उसको कुर्बान करने के लिए, उसकी कुर्बानी देने के लिए गए हैं अल्लाह ताला के राह में। तो आपका वो बेटा है, माएँ बड़ा प्यार करती हैं। तो जब हज़रत हाजरा ने ये सुना ना कि मेरा बेटा जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान होने लगा है, ये है औरतें, ये है नबी, ये है अल्लाह के बंदे। तो हज़रत हाजरा का पता क्या आगे से बयान था। वो कहती हैं कि अगर मेरे, तुम तो एक इस्माईल की बात कर रही हो ना, अगर मेरे 1000 बेटे भी होते ना, तो अल्लाह ताला अगर हमसे मांगता, देने वाला कौन? अल्लाह। उसी ने दिए, उसी ने मांगा। तो हम, मेरे 1000 बेटे होते तो मैं 1000 इस्माईल जो है ना वो अल्लाह पे कुर्बान कर देती। तुम मुझे शैतान लगते हो, यहाँ से चले जाओ। आपने भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और 7 कैंकरियाँ मारी उसको, और वो शैतान उधर से भाग गया। जब उधर से गया तो फिर उसने सोचा अब क्या करूँ। फिर वो इब्राहीम आगे आगे चल रहे थे, हज़रत इस्माईल पीछे थे। उन्होंने ना हज़रत इस्माईल को पीछे से बुला लिया, साइड पे करके ना, कहते हैं कि तुम्हें पता तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बाप मुझे जो है ना वो लेके जा रहा है दावत पे। उसने कहा दावत दुवत नहीं है, वो तुम्हें अल्लाह ताला, तुम्हारे बाप को ख्वाब आई थी, अब वो तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करेगा, तुम्हारी कुर्बानी करेगा। दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी भी मोहम्मद भाई वही है, शुरू हुई थी। तो वो जो है ना इब्राहीम जो है, इस्माईल, वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में हमारा खानदान चुना, हमें चुना कुर्बानी के लिए। ये तो हमारे लिए बाइस फख्र है। मुझे इस चीज़ का कोई मलाल नहीं कि मेरा बाप मुझे कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है। तो तुम शैतान हो, यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने भी 7 कैंकरियाँ उसको मारी, 7 पत्थर मारे, शैतान उधर से भी भाग गया। तो जब कुर्बानी का वक्त नज़दीक आया ना,
तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। कहते हैं बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। मुझे इस तरह ख्वाब आई और अल्लाह ताला का हुक्म आया कि अपने सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बान कर दो। तो मेरे बेटे तू मेरा बेटा है, अल्लाह ने तुझे दिया है। पूरी उम्र में मैं बाप बना, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी कर दूँ। तो तुम्हें कोई शिकायत, कोई बात करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा बाबा हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमारे ख़ानदान को हमें चुना। आप मुझे जो है ना कुर्बान अल्लाह ताला के रास्ते में करे, मुझे इस पर कोई मलाल नहीं है। मैं खुश हूँ कि अल्लाह ने हमें चुना। तो आपने जो है ना, आपको बड़ी खुशी हुई इब्राहीम को अलैहिस्सलाम को कि मेरे बेटे ने भी जो है ना आमादगी का इज़हार किया, खुश हुआ मेरा बेटा भी। तो जब आपने उसको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि लेट जाएं, तो उन्होंने कहा पापा एक मिनट, आप मुझे लटाए ना, पहले जो है ना आप मेरे बाप हैं, आप जो है ना अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, ताकि जब आप छुरी चलाएं ना तो आपको जो है ना आपको हो सकता है महसूस ना हो, महसूस ना हो। तो जो है ना उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी, और जब छुरी चलाई ना तो छुरी चले ही ना, छुरी नहीं चल रही थी। तो फिर जो है ना आपने कहा कि लगता है बाबा आपसे छुरी नहीं चल रही। तो हज़रत इब्राहीम ने, कहा जाता है रवायात में है कि हज़रत इब्राहीम ने मुकम्मल जोर लगा के ना छुरी चलाने की कोशिश की, तो हज़रत जिब्राइल आ गए। हज़रत जिब्राइल जब आए ना तो हज़रत जिब्राइल को अल्लाह ताला ने एक मेंढा दे के भेजा। वो मेंढा जो हज़रत जिब्राइल लेके आए ना, हज़रत इस्माइल उधर से उठ के साइड पे हो गए और मेंढा उस जगह पर अल्लाह के हुक्म से वो जो बच्चा था वो फौरी तौर पे बदल गया और साथ ही एक मेंढा आ गया जिसको आपने हलाल किया बहुक्म रब्बी, जिसको ज़िबा कर दिया। जब ज़िबा करने के बाद ना हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि मैंने अपने बेटे को ज़िबा कर दिया। जब उन्होंने आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि मेंढा पड़ा हुआ, और ऐसे देखा तो साथ में जिब्राइल के साथ जो है ना वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी खड़े थे। आपकी बात थोड़ी सारी माज़रत के साथ मैं थोड़ा इंटरफेयर करूँगा, काटूंगा नहीं, इंटरफेयर करूँगा, इस बात इजाफा करूँगा कि ये